त्रिकोणमितीय परिचय का आज तीसरा वीडियो है, जिसकी शुरुआत हम लोग एक सवाल से करने जा रहे हैं। यदि सवाल इस तरह हो, यदि साइन ए बराबर 3/5 और आधार बराबर 8 मीटर हो तो लंब और कर्ण ज्ञात कीजिए। आज का वीडियो इसी सवाल से शुरू होगा। तो हम जानते हैं, अब इसका हल करना होगा। तो हमें पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर 3/5 तो दिया हुआ है, और जबकि साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण ये कैसा है? तो आपको पिछले वीडियो में बताया था लाल बटे कक्का। अगर फर्स्ट ट्रिक याद करेंगे तो लाल बटे कक्का लिखवाए थे, कक्का। तो जिसमें पहला था वो साइन थीटा था, लंब बटे कर्ण। दूसरा था आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का। और तीसरा था लंब बटे आधार टैन थीटा का। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होगा, क्योंकि यहाँ ये दिया है। अब ये देखना है कि यह अनुपात है, जो त्रिकोणमितीय परिचय होते हैं तो इसमें जो साइन है वो भी अनुपात है। तो यह लंब कर्ण का यह अनुपात है। तो जब भी अनुपात दिया रहे तो उसको आगे बढ़ाने के दो तरीका। यहाँ तो मान लेते हैं कि अनुपातों गुणांक ये किसके गुणांक में है, कि अनुपातों गुणांक x है चाहे k है। और दूसरा कि उस संख्या, उस अक्षर यानी उस नाम को ही मान लेते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं मानने से। तो माना कि अनुपातों का गुणांक x है। अनुपातों गुणांक x है, इसका मतलब हमारा हुआ कि लंब कितना हुआ। तो देखिएगा, तो ऊपर का गुणा ऊपर में कर देंगे तो लंब कितना हो जाएगा 3x और कर्ण यानी लंब और आधार दोनों में गुणा होगा, कर्ण 5x। यानी हमारा लंब प्राप्त हुआ 3x और कर्ण प्राप्त हुआ 5x। अगर यहाँ k मानते तो यहाँ 3k होता, 5k होता। लीजिए अब यहाँ पर k मानते, क्योंकि एनसीईआरटी में k माना हुआ था, हम लोग k मान के बनाते हैं। तो इसमें करते हैं तो 3k और यहाँ हो जाएगा 5k। आप k या p कुछ भी मान के बना सकते हैं। जहाँ k कोई पूर्णांक होगा, कोई पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक यानी कोई संख्या है k उसे। और क्या लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो हमारा आएगा, जब लंब बटे कर्ण का अनुपात निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 3k/5k। तो जानते हैं k से k कट जाएगा तो 3/5 आएगा, जो कि पहले से दिया है। तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या हम जानते हैं कि 3 और 5 का अनुपात भी 3/5 होता है। 6/10 का अनुपात भी 3/5 होता है। अब 12/20 का अनुपात भी 3/5 होता है। 4×3=12, 4×3=20, ये सब होता है। वो कौन सी संख्या है जिसका साइन ए है ये पता नहीं है। तो वैसी स्थिति में यह एक निश्चित संख्या गुणा करने पर ही हमें प्राप्त होगा। तो उस निश्चित संख्या को ही हम लोग के माने हैं। तो जब लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, तो ये भी बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। तो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पूछ रहा, हमें सिंपली पूछ रहा अभी कि लंब क्या होगा और कर्ण क्या होगा, जबकि आधार दिया हुआ है 8 मीटर। तो हम लोग इससे आधार निकालेंगे और इसकी तुलना इससे करेंगे, उससे हमको k का मान आ जाएगा। और फिर इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कौन प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, आधार बराबर, तो आधार बराबर होगा स्क्वायर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमारा कितना होगा 5k। तो 5k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, यानी 5k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर। अगर 5k स्क्वायर करते हैं तो गलत हो जाएगा, 3k स्क्वायर कहें तो गलत होगा, ये होल स्क्वायर है। तो 5k का होल स्क्वायर कितना होगा? तो अगर नहीं जानते तो जानते हैं घात 2 है 5k पर का होल 2 है, तो इसको 2 बार लिख के गुणा कर देंगे। तो जानते हैं 5×5=25 और k में k का गुणा होगा तो k स्क्वायर, यानी हमारा आएगा 25k स्क्वायर माइनस 3×9k स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे 25k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा प्राप्त होगा 16k स्क्वायर। और 16k स्क्वायर का वर्गमूल 4k हो गया।
परंतु हमारा आधार है 4 के, जबकि हमारा आधार दिया हुआ है 8 के, तो परंतु हमारा आधार कितना दिया है 8 मीटर। तो जब हमारा आधार 8 मीटर दिया है तो आधार का मान हमारा रख देते हैं, तो आधार का मान कितना रखें 4 के बराबर 8 मीटर, या तो के बराबर क्या आएगा 8 मीटर बटे में 4, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 2 मीटर कि 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 मीटर। यदि हमारा जो के है जो नियतांक है जो अनुपातक गुणांक है वह 2 मीटर है, तो जब 2 मीटर आ गया तो यही बात हम हल कर देते हैं, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा लंब बराबर क्या है हमारा 3 के, तो 3 गुणे के का मान हमारा 2 मीटर, तो कितना आएगा 6 मीटर। और हमारा कर्ण कितना होगा, तो कर्ण है हमारा 5 के, तो कर्ण हमारा 5 के है, तो 5 गुणे के का मान रहा है 2 मीटर, तो हमारा कितना हो गया 10 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि हमारा लंब 6 मीटर और कर्ण लंब 6 मीटर और कर्ण 10 मीटर आ गया। जबकि अगर यहीं पर हम लोग लगाते इसको ले लेते लंब, एक देखिए और जो प्राय लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि लंब ले लेते हैं 3, साइन ए बराबर 3 बटे 5 है, तो कहते हैं कि भाई ये लंब है, चलिए यहाँ ट्रिक से हम दिखाते हैं, लंब को एल से दिखाते हैं, ऐसे लंब को पी से दिखाते हैं, लेकिन हम इसको समझने के लिए लंब को एल से दिखाते हैं, आकार को के से। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, तो हमारा आधार क्या होगा स्क्वायर रूट के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो के स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ये आता 25, ये आता 9, ये हो जाता 16, तो बराबर आता 4। हमारा आधार आता 4 जबकि आधार दिया है 8 मीटर। तो इस तरह सवाल हमेशा सही नहीं आता उत्तर, ये ट्रिक के रूप में हम इसका उपयोग करेंगे, ट्रिक के रूप में कि सवाल को जल्दी बनाने के लिए, लेकिन गणित की समझ के लिए, त्रिकोणमितीय समझ के लिए और सवालों को बनाने के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, अब यह उदाहरण नंबर 2 है जो भी जस्ट दिया है। यहाँ देखिए यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, जिसमें से tan थीटा का मान दिया हुआ है, tan थीटा का मान दिया हुआ, अब बाकी को निकालना है। अब इसको हल करेंगे तो tan थीटा का हमें कितना दिया है 5/12। ये इसका सूत्र क्या होता है tan थीटा का, तो अगर हम याद करें लाल बटे कक्के को लाल बटे कक्का, तो जो अंतिम वाला होता है वही tan थीटा होता है। पहला साइन थीटा लंब बटे कर्ण, दूसरा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तीसरा tan थीटा लंब बटे आधार। तो हमारा क्या हो गया, ऊपर ये लंब हो गया, ये हो गया आधार, यानी लंब बटे आधार। अब देखते हैं इसको चाहे तो 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक त्रिक विधि से जिसमें डायरेक्ट लंब को 5 कर ले, आधार को 12 ले लें, कर्ण निकाल लें, एक वो तरीका है, लेकिन वो तरीका केवल कंपटीशन में ही ठीक रहता है। आप किताब में परीक्षा में बोर्ड में बनाते हैं तो न इसको तो गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन एकदम सही भी नहीं है, क्योंकि हर जगह लागू नहीं होगा। लेकिन अभी जो हम बताने रहे हैं यह नियम हर जगह लागू होगा, हर परिस्थिति में लागू होगा। तो यह मान लेते हैं, माना कि अनुपातों का गुणांक क्या है, तो के है। जब के है तो ऊपर लंब है, तो लंब हो जाएगा हमारा कितना 5k, लंब हो गया 5k, और आधार कितना होगा, और आधार कितना होगा, आधार होगा हमारा 12k। इसका अनुपात निकालेंगे तो 5/12 ही आएगा, के से के कट जाएगा। अब यहाँ हमको क्या चाहिए, हम जानते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो प्राय हमें तीनों भुजाओं की जरूरत होती है, लंब आधार कर्ण। अगर लंब आधार दिया तो कर्ण निकालेंगे, लंब कर्ण दिया तो आधार निकालेंगे, मतलब बाकी जो 2 दिया रहेगा तो तीसरा को जरूर निकाल लेंगे, ताकि कब आवश्यकता पड़े तो हम उसका उपयोग कर सकें।
तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है, ये भी पढ़ा है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह त्रिकोणमिति के पहले वीडियो में पढ़ा है परिचय वाले में कि कर्ण बराबर होता है स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया, अगर चाहे तो चित्र बनाना जरूरी नहीं है, अगर चाहे तो एक नमूना के लिए हम लोग चित्र बना सकते हैं त्रिभुज का। कि लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, यह है हमारा 5 के, इसका नाम मान लेते हैं ए है, बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री मान लेते हैं। तो ये अगर इसको हम थीटा लेते हैं, थीटा, तो इसके साथ एक लंब हो गए थे 5 के और नीचे वाला 12 के। ये चित्र बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं, बनाना हो तो इस तरह बना लीजिएगा। तो लंब बराबर कितना लिखेंगे, 5 के का होल स्क्वायर प्लस, हाँ कुछ लोग सोच रहे हो कि नहीं थीटा यहाँ हम यहाँ रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ थीटा रखेंगे तो यह 5 क्या होगा, ये 12 क्या होगा। आपको पहले दूसरी वीडियो में बताया है कि लंब और आधार आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलेगा। तो चलिए, तो लंब 5 के का होल स्क्वायर प्लस 12 के का होल स्क्वायर। तो 5 के का वर्ग कितना होगा, तो 5 का वर्ग 25 और के का के स्क्वायर और प्लस 12 के का, तो 12 का वर्ग 144 और के का के स्क्वायर। और आपके बता दें जानकारी के लिए कि अगर त्रिकोणमिति पढ़ाए तो प्रयास कीजिए कि 1 से 20 तक का आपको वर्ग याद हो। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे आपको वर्ग याद रहेगा। याद रहने से क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, सवाल को हल करने में तेजी आएगी और उसका वर्गमूल निकालने में भी तेजी आएगी। आप जैसे देख लीजिए 25 जोड़ेंगे, 25 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो आएगा 169 के स्क्वायर, और 169 का वर्गमूल तो याद होगा 13 के होता है। नहीं जानते हैं तो उसका वर्गमूल निकालने की विधि होती है, एक भाग विधि होती है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। अभाज्य गुणनखंड लगाना चाहते हैं तो जानते हैं कि 13 से कटेगा, 13 से कटेगा एक बार में, यानी 169 13 को जोड़ा मिला 2, एक जब 2 रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो 13 के। अब जब हमें पता है लंब पता हो गया 5 के, आधार पता हो गया 12 के, और कर्ण पता है 13 के, तो बाकी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, शेष, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारा 5 के और कर्ण का मान कितना है जी 13 के कट गया तो 5 बटे 13। उसी तरह cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, सूत्र याद है, आधार बटे क्या होगा कर्ण, आधार बटे कर्ण। आप चाहे तो आधार को a से लिख दीजिए, कर्ण को k से लिख दीजिए, ट्रिक से जल्दी बनेगा। तो नियम तो ये होगा, नहीं तो आप प्रयोग कर सकते हैं लंब के लिए p, आधार के लिए b और कर्ण के लिए जांच। आधार हो गया हमारा 12 के, आधार है 12 के और कर्ण हो गया 13 के, तो k से k कट गया तो क्या आया 12 बटे 13। अगला tan, तो tan तो दिया हुआ है तो tan निकालेंगे नहीं, tan के बाद निकालते हैं हम लोग cosec थीटा। तो cosec थीटा निकालेंगे दो तरीका, क्योंकि cosec आसान है जिसमें व्युत्क्रम है तो प्लस के भी लिख सकते हैं, आगे तो सूत्र लगाते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है, तो कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, यानी ये cosec थीटा, ये sec थीटा, ये cot थीटा, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब। तो हमारा कर्ण कितना हो गया 13 के है, लंब हो गया हमारा 5 के, क्योंकि ये 13 के आया है, तो 5 के से के कट गया तो 13 बटे 5। अगला है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा कितना हो गया 13 के और आधार हो गया हमारा 12 के, कर्ण 13 के आधार 12 के, तो फिर कैसे के कट गया 13 बटे 12। अंतिम है cot थीटा, तो cot थीटा पता है tan से उल्टा आता है, फिर भी डायरेक्ट नहीं यूज करना चाहते हैं तो सूत्र लिख देता है आधार बटे लंब। तो आधार हो गया हमारा 12 के और लंब हो गया 5 के, तो के से के कट गया 12 बटे 5। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आपको इसे ट्रिक से बनाना होता है
तो लंब लिखते हैं 5। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, अगर ट्रिक से बनाना होता है, अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता कुछ भी देकर, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कि लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया 12, कर्ण कितना होगा, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। तो इस 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, जोड़ेंगे तो आएगा 169 और बराबर आएगा 13। तो यहाँ ले साइन थीटा निकालना होगा, तो लिख देंगे लंब बटे कर्ण मतलब 5 बटे 13। ऐसे सब निकाल सकते हैं, लेकिन यह हर अब लागू नहीं होगा। आपको पहले सवाल में बताते हैं, इससे जस्ट पहला जो उदाहरण देते हैं, अगर इस विधि से उसको बनाएंगे तो ये सवाल नहीं बनेगा, लेकिन इस सूत्र से आप हर सवाल को बना सकते हैं। अब क्या उदाहरण 3, ये आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2021 में द्वितीय पाली में पूछा हुआ सवाल है। दिया कि यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान होगा क्या, 8/17 कि 8/15 कि 15/8 कि 15/17। ये चूंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसके लिए नियम नहीं लगाएंगे। इसके लिए जो अभी हम ट्रिक वाला नियम है ना, वही सबसे बेस्ट है। क्या करेंगे, कोसेक थीटा बराबर हमारा दिया है कितना, कोसेक थीटा बराबर दिया 17/8। अब बताएं कोसेक थीटा का सूत्र होता है, तो कोसेक थीटा का जाना सूत्र, तो कक्का बटे लाल याद कीजिए, कक्का बटे लाल, तो क्या होगा कोण बटे आधार, तो ये कोण बटे आधार सॉरी कोण बटे लंब, कोण बटे लंब, कोसेक थीटा होता है कोण बटे लंब। तो हमारा सीधा कोण कितना हो गया 17, आधार कितना हो गया 8। तो हमें कुछ भी निकालना, तो पहले निकालेंगे लंब, सॉरी फिर से हमारा ये लंब कितना हो गया 8, हमारा कोण हो गया 17, लंब हो गया 8। तो हम क्या निकालेंगे आधार, आधार में क्या होता है स्क्वायर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कोण स्क्वायर, तो कोण का मतलब 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो इसको हल करने के दो तरीका, या तो 17 का वर्ग कर दीजिए या अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। अगर आप इसको अगर वर्ग कर देते तो 17 में 17 का गुणा कर लीजिए, तो 17 49 हासिल 1 और 7 कम 7 और 7 4 11, 17 में 17 गुणा होगा तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 कम 7 7 4 11। अब एक देखिए ये एक दहाई है, कुछ लोग एक से गुणा करते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 17 17 है ना, गुणा करके 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 4 11 7 एकम 7 और 1 एकम 1 जोड़ देते हैं 9 8 2। ये भी बिल्कुल गलत है गुणा, क्योंकि जानते हैं अगर हम 119 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आया 9 7 16 6 हासिल 1 और 1 2 1 3 आई 136 आएगा, जबकि हमारा आता है 289। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि हमने इस साइड से गुणा करते हैं दहाई से, और दहाई तो एक दहाई का मतलब 10, तो 10 से गुणा करते 10 7 70, तो 70 के देखिए यहाँ किए हैं 10 7 70, 70 के 0 हासिल 7 और 10 कम 10 और 10 हासिल 7 17। अब जोड़िए 9 8 2 289, तो यहाँ लिख देते हैं 289 माइनस 8 8 64। अब इसको घटा देते हैं तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 और 8 में 6 घटेगा 2 2 225 और 225 का वर्गमूल 15, क्योंकि 15 15 225। अब निकाल लेते हैं, हमको क्या निकालना है tan थीटा का मान, तो क्या होता है तो लंब बटे आधार, किससे आया तो लाल बटे कक्का से, तो लाल बटे कक्का क्या है लाल बटे कक्का, तो देख रहे हैं ये tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारा कितना है, लंब का मान है 8, 8 लिखिए, आधार का मान है 15, हमारा ऑप्शन नंबर सही हो गया 8 में 15 बी। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव दे, जब आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दे, तो माना कि अंततः गुणांक के x इक्वल नहीं मानेंगे, तब इस ट्रिक का इस नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बाकी के लिए जो सवाल अगर सब्जेक्टिव आता है तब उसको माना कि के से ही बनाए, इस तरह ना बनाए। अब देखिए यदि कोसेक थीटा बराबर b बटे a हो तो सेक थीटा का मान है, ये भी 2021 के द्वितीय पाली में पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें ऑप्शन दिया है a b बटे में स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b
स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, सी ए बटे में स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी बी बटे ए। ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पर भी फिर वही काम करेंगे हम लोग। आपको क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर बी बटे ए। तो हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर, फिर याद करेंगे क्योंकि कोसेक विलोम है तो कक्का बटे लाल को याद करेंगे, कक्का बटे लाल। तो क्या हो गया, कौन बटे लंब। तो हमारा कौन हो गया ऊपर वाला और लंब हो गया नीचे, यानी कौन का मान बी और लंब का मान ए। कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव आएगा चाहे परीक्षा में आए, इसी तरह बनाना है। तो आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है सूत्र, कॉन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कॉन का हमारा मान है बी, तो बी का स्क्वायर और माइनस आधार का मतलब ए स्क्वायर। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। हमसे किसका मान पूछा है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा का मान क्या होता है, कक्का बटे आधार। तो कक्का बटे आधार, तो कक्का का मान क्या हो गया आपका, कक्का का मान मतलब के का मान बी और बटे में आधार का मान क्या हो गया, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह किस ऑप्शन को सूचित कर रहा है, तो ऐसा ऑप्शन है हमारा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। आप लोगों के लिए जो पढ़ा है अभी उसके आधार पर आप लोगों को दो सवाल हम लोग दे रहे हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता दें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। पहला सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो cos थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें। एक सवाल ही। और दूसरा है, यदि tan a बराबर स्क्वायर रूट 3 हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बटे में 3 माइनस साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात है। इन दोनों को बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अब आगे आते हैं हम लोग पढ़ने आगे सूत्र। पहला सूत्र है व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र तो कौन किसका व्युत्क्रम है, तो हम बताएंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कैसा है तो देख लीजिए कि साइन थीटा नंबर 1 की बात करते हैं, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा का अगर हम मान निकालते हैं तो चलिए, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कॉन और गुणे कोसेक थीटा का मान क्या होता है, कॉन बटे लंब। कॉन से कॉन कट जाएगा एक एक बार में, लंब से लंब कट जाएगा एक एक बार में। तो कितना एक आप पढ़े हैं कि वैसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल एक आता है तो एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम कहे जाते हैं या व्युत्क्रम कहे जाते हैं। तो देख लेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा गुणा करने पर इसका मान क्या आ रहा है, एक आ रहा है। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुणा करने पर कितना आ रहा है, एक आ रहा है। इसलिए साइन का व्युत्क्रम कोसेक हुआ और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा हुआ। अगर यहां से बात करें तो यहां से साइन थीटा बराबर सूत्र आता है, एक गुणा में कितने क्या होगा, भाग में, तो 1 बटे कोसेक थीटा। एक सूत्र ये हुआ। यदि आप चाहें कि कोसेक थीटा निकाल लें तो कोसेक थीटा बराबर है गुणा में है तो इधर एक भाग में, 1 बटे साइन थीटा। ये हो गया हमारा क्या, साइन कोस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यह याद रखिए, चाहे ये याद रखिए, चाहे तीनों सूत्र एक ही हैं, तीनों एक ही सूत्र के तीन रूप है। इसी तरह हमारा cos थीटा एंड sec थीटा भी व्युत्क्रम है। कैसे, तो देख लीजिए, cos थीटा गुणे sec थीटा, इसको भी कहते हैं। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कॉन, इसका होता है कॉन बटे आधार। cos थीटा सूत्र आधार बटे कॉन और sec थीटा कॉन बटे आधार। आपको याद होगा लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल से निकालेंगे। फिर यहाँ भी कॉन से कॉन कट गया एक एक बार में, फिर यहाँ भी एक आया। इसका मतलब ये भी फिर आपस में क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो कोसेक थीटा गुणे सेक थीटा बराबर एक, तो ये भी एक सूत्र हो गया। और यहां से चाहे तो cos थीटा का मान निकालना चाहे तो 1 बटे सेक थीटा। अगर सेक थीटा का मान निकालना चाहे तो 1 बटे में cos थीटा होता है। यानी cos थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है और सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा होता है। अब देखते हैं tan थीटा और cot थीटा। तो हम जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कैसे, तो इसको देख लेते हैं। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, इसका होता है आधार बटे लंब। फिर ये कट जाएगा, कट गया तो फिर ये भी एक आएगा,
तो tan थीटा cot थीटा का भी tan थीटा और cot थीटा का भी गुणनफल 1 आ गया। इसका मतलब कि ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहां से tan थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे cot थीटा। अगर cot थीटा बराबर पूछा जाए तो 1 बटे में tan थीटा, ये हमारा हुआ इसका व्युत्क्रम। अब अगला देख लेते हैं कुछ विशेष। साइन थीटा और cos थीटा का अनुपात निकाल लेते हैं कि ये क्या आता है। साइन थीटा बटे में हमें cos थीटा का मान निकालना कि क्या आता है। तो साइन थीटा का कोई बटे cos थीटा कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा और भागे cos थीटा। साइन थीटा भागे cos थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कोण और भागे cos थीटा का कोण बटे सॉरी आधार बटे कोण। साइन थीटा का लंब बटे कोण और भागे cos थीटा का आधार बटे कोण। अब भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम जानते हैं कि जब भाग को गुणा में बदलता है दाएं वाला अंक पलट जाता है। तो k ऊपर चला गया, लंब आधार आधार नीचे आ गया, तो कोण से कोण कट गया, बचा क्या लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका सूत्र है, तो हमें पता है tan थीटा का। इसका मतलब आ गया कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में cos थीटा, ये भी हो गया। और अगर हम इसका ये भी हो गया, अगर इसका व्युत्क्रम सूत्र लिखें तो tan थीटा का व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है, 1 बटे cot थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे cot थीटा बराबर साइन थीटा बटे में cos थीटा। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देते हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उलटने पर, व्युत्क्रम करने पर। तो अगर बायां पक्ष को व्युत्क्रम करके पलटेंगे तो इसका अंश 1 है, हर cot थीटा है, तो इसका अंश जाएगा cot थीटा बटे में 1, cot थीटा बटे में 1। तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए कोई बात नहीं। और यहां हो जाएगा cos थीटा बटे में sin थीटा। तो ये हो गया हमारा कि cos थीटा बराबर हो गया cos थीटा बटे में sin थीटा पर 1। नोट पिछले क्लास वीडियो में भी बताए थे कि sin थीटा या cos थीटा कोई भी हो, sin थीटा cos थीटा tan थीटा के कभी भी आप नहीं लिख सकते हैं sin गुणे थीटा, न इसी को लिख सकते हैं sin गुणे थीटा, न cos थीटा को लिख सकते हैं cos गुणे थीटा, न tan थीटा को लिख सकते हैं tan गुणे थीटा। यह बात याद रखें। नंबर दो क्या कि अगर sin थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। अगर sin थीटा का घात 3 है तो इसको लिख सकते हैं sin क्यूब थीटा। याद रहे, अगर मतलब अगर sin थीटा के पावर अगर n हो तो क्या लिख सकते हैं sin पावर n थीटा, जहां n नॉट इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि जैसे ही n माइनस लेगा तो sin थीटा पर घात -1 करेंगे तो यह इस नियम को फॉलो करेगा, 1 बटे sin थीटा के घात 1 बराबर 1 बटे sin थीटा बराबर cosec थीटा हो जाएगा। अगर ये सोच रहे हैं आप लोग कि sin थीटा का पावर -1 है तो लिख देंगे sin इनवर्स, इसको इनवर्स पढ़ते हैं थीटा, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये हायर क्लास में पढ़ना है। इनवर्स फंक्शन है जो त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ना पड़ता है, तो यह लिखना गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा, इसीलिए इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं जहां n नॉट इक्वल टू -1 के छोटे रहेगा तो लिख सकते हैं। अब -1 का मतलब कि या ऐसे भी इसको सबसे अच्छा है कि इसको ऐसे समझ लें हम लोग कि n का मान सीधा समझिए धनात्मक हो, n का मान क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक हो, n धनात्मक पूर्णांक।
सबसे अच्छा। धनात्मक मतलब कि एक इसका घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ऐसा। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। आगे है इसका कुछ और समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लास 10 में त्रिकोणमिति के केवल न्यून कोणों के बारे में अध्ययन करना है। न्यून कोण से ऊपर का अध्ययन हायर क्लास में यानी इंटर में पढ़ना है। हमें यहाँ पढ़ना है कौन सा तक 0 से लेके 90 डिग्री तक। और उसके लिए बात करें तो एक बात और आपको बताया है कि किसी त्रिभुज के लिए इसके लिए भी नोट लिख लीजिएगा कि जो हमारा त्रिभुज इसको मानते हैं त्रिभुज ए है, बी है, सी है। मान लेते हैं एक कोण हमारा थीटा है। इसके लिए हमारा लंब हो गया, यह से लंब दिखाते हैं, ऐसे आधार के से कोण। तो आप जानते हैं बताए थे कि कोण जो होते हैं वो सबसे लंबी भुजा होती है। कोण जो होती है सबसे लंबी भुजा, इसका मतलब कि जो लंब होता है वो कोण से छोटा होता है, या इसको उल्टा लिखते हैं कि कोण लंब से बड़ा होता है। और जो कोण होता है ना वो आधार से भी बड़ा होता है। याद रखिएगा कि लंब छोटा होता है कोण से, आधार छोटा होता है कोण से। लेकिन लंब आधार में कोई भी आपस में बड़ा हो सकता है, कभी लंब बड़ा होगा, कभी आधार बड़ा होगा, इसमें विवाद नहीं है। खाली बस याद रहे कि कोण हमेशा बड़ा होता है, लंब से भी और आधार से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर लंब जब बड़ा होगा, जब लंब बड़ा होगा, सॉरी लंब छोटा होगा कोण से, तो इसको ऐसे लिखते हैं लंब छोटा कोण गुणे 1। आई गुणा में है इधर आएगा तो भाग में लिखते हैं लंब बटे गुणा में तो भाग में कोण छोटा होगा 1 से। कुछ केसों में तो लंब बटे कोण कहता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 1 से छोटा होता है। कुछ केसों में साइन थीटा का मान 1 होता है, जैसे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ऐसे साइन थीटा का मान हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। या कह सकते हैं कि जो साइन थीटा का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या बराबर होता है। किसके लिए? तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के लिए, 0 से लेके 90 डिग्री तक। अगर केवल न्यून कोण की बात करेंगे तो साइन थीटा का मान 0 से भी बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्योंकि जानते हैं कि 0 ना न्यून कोण नहीं है, तो 0 तो 0 है। तो जब साइन का मान 0 होता है तो इसका मान 0 होता है। जब कोण का मान 0 होता है तो साइन 0 का मान 0 होता है। और जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो साइन 90 का मान 1 होता है। इसीलिए 0 से और 90 के बीच की बात की जाए तो साइन थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। इसी तरह कॉस थीटा का भी मान 0 और 1 के बीच में रहता है, वहां पर भी 0 और 1 के बीच में रहता है न्यून कोण के लिए। अगर 0 होगा वहां पर तो कॉस 90 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, जो आगे भी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग चाहते हैं अपने प्रश्नावली 8.1 में, एनसीईआरटी की बुक है या एनसीईआरटी में देखिए प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल क्या है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। इसका मतलब कि हम लोग पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसका कोण जो बी होगा उसका जो समकोण होगा उसका नाम बी रखेंगे ना। तो पहले इतना काम कर लेते हैं, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए और उसके बाद नामकरण कीजिए। ये समकोण है तो समकोण वाला का नाम क्या दिया हुआ है? बी, तो इसका नाम रखेंगे बी। आप त्रिभुज को इस साइड में भी बना सकते थे और बचा इसको बी दे दिए तो बचे हमारे पास ए और सी। तो किसी का नाम ए कर दीजिए, किसी का नाम सी। अगर नीचे ए कहते हैं तो ऊपर सी कहना पड़ेगा, अगर ऊपर ए तो नीचे सी। तो ए बी का मान चित्र के अनुसार ए बी का मान कितना हुआ? 24 सेमी और बीसी का मान 7 सेमी हो गया। तो ए बी का मान 24 सेमी, बीसी का मान 7 सेमी का निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में दिया है साइन ए और कॉस ए का मान, एक कॉमा दिया है अलग अलग है, साइन ए और कॉस ए का मान निकला है और दूसरा का में साइन सी और कॉस सी का मान अलग अलग निकालेंगे, हल करेंगे। कुछ काम दोनों के लिए कॉमन है कुछ काम दोनों में अलग है। तो जो दोनों में कॉमन है उसको कर लेते हैं। तो हमारा पे क्या कॉमन है? हमारा इसमें लंब आधार आपस में बदलेंगे ही कोण के आधार पर, लेकिन कोण बदलेंगे नहीं। हम पहले कोण निकालते हैं तो किसी एक को पकड़ करते हैं। तो पहले क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? कोण बी दिया है 90 डिग्री। इसके लिए हम चलते हैं, मान लेते हैं पहले के लिए हल करते हैं।
मान लीजिए हम लोग पहला को हल कर रहे हैं, तो पहला का हल करेंगे तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री हो गया। कोण अगर बी में हम चूंकि किसके लिए काम कर रहे हैं, पहला के लिए, तो यहाँ कौन सा कोण है, ए, तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए जो हमारा लंब होगा वो क्या होगा, लंब। तो बढ़ाए कोण ए के लिए, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ए के लिए हमारा लंब होगा ये सामने वाला, आधार होगा ए लंब होगा, नीचे आधार होगा, सामने वाला कोण होगा। तो हमारा लंब होगा कौन, बीसी। अब बीसी का मान को 7 सेमी, और आधार क्या होगा, तो आधार होगा हमारा ए बी। आधार ये है, कोण ए के लिए आधार नीचे वाला, पहली दूसरा वीडियो में बताया है कैसे लंब आधार को पहचानना है। तो ये हो गया हमारा कितना, 24 सेमी। तो हम पहले कोण निकाल लेते हैं। कोण निकालने के लिए कौन कौन हुआ इसमें, ए सी, अरे ए सी कहे चाहे सी ए कहे, बात है। तो कोण निकालना है, तो कोण निकालने का कौन सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान हमारा कितना है, लंब का मान हमारा है 7 सीएम। तो 7 का स्क्वायर कीजिए, मात्र छोड़ दीजिए, बाहर लिख लेंगे, प्लस 24 का वर्ग, अब बाहर लिख देते हैं सीएम। तो 7 का वर्ग कितना होगा, तो 7 का वर्ग होगा 49, और 24 का, तो 24 में 24 से गुणा कीजिए, तो 24 से 24 गुणा कितना होगा, तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 7 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 576 सेमी। आज इसको जोड़ते हैं, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 हासिल 1, 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, यानी 625 सेमी। और 625 का वर्गमूल क्या आता है, 25 सेमी, यानी हमारा जो कोण है वो कौन सेमी है, 25 सेमी है। तो हमारा लंब पता हो गया 7 सेमी, आधार पता है 24 सेमी, कोण पता है 25 सेमी। तो हम लोग अब निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए, तो यहाँ निकाल लेते हैं जगह देखकर, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब, लंब बटे कोण। तो यहाँ आपका लंब क्या है, इस चित्र के लिए, इस कोण के लिए, ए के लिए लंब हमारा है 7 सीएम। तो 7 सीएम, और बटे में कोण है 25 सीएम। तो सीएम सीएम कट गए, तो आया 7 बटे में 25। और उसी तरह कॉस ए निकालेंगे, तो होगा आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। तो आधार बटे कोण का मतलब क्या हो, आधार का मतलब 24 सीएम, और कोण का मतलब 25 सीएम। सीएम से सीएम कट गया, तो 24 बटे 25, यानी पहले का उत्तर हमको मिल गया। अब देखते हैं दूसरा, पहला बन गया, लेकिन दूसरा के लिए दूसरा हमको निकालना है। तो दूसरा कोण क्या है, हमको सी के लिए चाहिए। तो सी के लिए देखिए, तो कोण सी के लिए पहले का निकाले हम लोग, साइन ए का मान और कॉस ए का मान निकाले हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में हम लोग 2 करने जा रहे हैं, और 2 है कोण इसमें सी। तो सी कोण के लिए, मतलब इस कोण के लिए बात करें, कोण सी के लिए, तो बदल जाएगा, जो लंब था वो आधार जाएगा, जो आधार था वो लंब हो जाएगा। अब लंब ये वाला हो जाएगा 24 सीएम। तो यहाँ लिखते हैं कोण सी के लिए हम लंब लिखते हैं 24 सीएम, लंब लिखते हैं 24 सीएम। आधार क्या लिखेंगे, तो आधार लिखेंगे कौन, तो बीसी है, इसका मतलब 7 सीएम। कोण कौन लिखेंगे, तो कोण फिक्स है, या इस दोनों में आपस में भले लंब आधार बदलेंगे, लेकिन कोण बदलेगा नहीं। कोण कितना होगा 25 सीएम। तो यहां से जब दोनों तीनों निकला हुआ है, तो हमने निकालता है साइन सी। तो साइन सी का होता है लंब बटे कोण। तो लंब हमारा हो गया इसमें 24 सीएम, और बटे में 25 सीएम। सीएम सीएम कट गए, तो 24 बटे 25। इसी प्रकार निकालेंगे कॉस सी, आधार बटे कोण। आधार हमारा 7 सीएम, और कोण है 25 सीएम। सीएम सीएम फिर कट गया, तो हमारा आ गया 7 बटे 25। पूरा सवाल हो गया सॉल्व। फिर एक बार देख लेते हैं। सवाल हमारा इस तरह था कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेमी है, BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसमें कौन था, तो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस ए। 2 सवाल जो है 2 पार्ट में।
पहले हमने एक को पकड़ा, पहले एक चित्र बनाया समकोण त्रिभुज, एक के लिए शुरू किए। तो ए के लिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी तो लंब दिया है, कोण ए के लिए जो लंब होगा वो बीसी होगा। तो लंब बराबर बीसी यानी 7 सेमी, आधार होगा हमारा 14 जो एबी है। यहाँ से कौन निकालिए किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो कौन बराबर होता है स्क्वायर रूट लंब इसका प्लस आधार इसका। तो इसका लंब का मान दिया था 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576 और दोनों को जोड़ेंगे तो 625, 625 का वर्गमूल 25। ये देखिए बाहर आएगा तो सेमी रहेगा, अगर अंदर आता है तो 7 सेमी का होल स्क्वायर आता है, और 7 सेमी का होल स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 सेमी का सेमी करते तो सेमी स्क्वायर, यानी ये आता 49 सेमी स्क्वायर और ये आता 576 सेमी स्क्वायर, जोड़ते तो आता 625 सेमी स्क्वायर और उसका वर्गमूल करते तो 625 का 25 और सेमी स्क्वायर का सेमी, इसलिए सेमी को कर लिए बाहर। अब निकलता है साइन ए, साइन ए का लंब बटे कोण, तो लंब बटे कोण, तो लंब कोण का मान रख दिए, लंब का मान 7 सेमी, कोण का मान 25 सेमी, हल के आया 7 बटे 25। उसी तरह कॉस ए का आधार बटे कोण, आधार बटे कोण से तो आधार का मान 24 सेमी, कोण का मान 25 सेमी, रख के करना 24 बटे 25। उसी तरह पहले से किया हुआ था, तो हमारा जो खाली क्या करना था, कोण सी के लिए खाली आपस में नाम बदलना था, जो उसमें इसमें जो लंब था इसमें आधार हो गया और जो यहाँ आधार था यहाँ पर लंब हो गया, अब बाकी कोण 10 का 10 दोनों में सेम। अब बाकी साइन सी का ला लीजिए, सूत्र वही है, साइन है तो लंब बटे कोण, अलग बात है कि इसके लिए लंब होगा 24 सेमी, अब हो गया 25, कोण 25, 24 बटे 25 कटा लिए, 24 बटे 25 आ गया, कॉस सी का निकाल लिया, आधार पे कोण कटा के, बस यही ऐसा पहला सवाल बता दिए। अब अगला वीडियो में अगला सवाल बताया जाएगा।